कहानी की शुरुआत में हमें सैमुअल जैक्सन नज़र आते हैं, जिनका मूवी में नाम होता है पेट नोवैक, जो हमें ये बताते हुए नज़र आते हैं कि हम पृथ्वी में क्राइम ख़त्म कर सकते हैं, वो भी बिना एक भी पुलिस वाले की जान को खतरे में पहुंचाए बिना रोबोकॉप के इस्तेमाल करके। यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये रोबोकॉप रेड डॉट पे हमला नहीं करते। यहाँ पे हमें इस मूवी के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है एलेक्स मर्फी। ये पुलिस वाला होता है। एलेक्स और उसका पार्टनर ये पता लगा रहे होते हैं कि जो गने उनके पास होनी चाहिए वो गने मुजरिमों के पास कैसे है। इस सीन में एलेक्स और उसका पार्टनर वेलन से गन की डील करते हुए वेलन इस मूवी का सेकंड विलन है। यहाँ पे वेलन को अपने जासूसों से पता चलता है कि ये दोनों पुलिस वाले हैं। तभी वहाँ पे वेलन के आदमी आ जाते हैं और एलेक्स और उसके पार्टनर पर गोली चलाने लगते हैं। इस लड़ाई में एलेक्स के पार्टनर लुइस को गोली लग जाती है। इस सीन में हमें रेमंड सेलर व्हाइट हाउस में सदस्यों के सामने रोबोकॉप को पुलिस की जगह तैनात होने की मंजूरी मांगते हुए नजर आते हैं। जी हाँ, रेमंड सेलर वही है जो रोबोकॉप के ओनर है। यहाँ पर व्हाइट हाउस के सदस्यों ने प्रस्ताव अस्वीकार कर देते हैं कि हम मनुष्य के जीवन को किसी रोबो के हाथ में नहीं दे सकते। इस सीन में हमें रेमंड सेलर ये बताते हुए नजर आते हैं कि यदि हम रोबोकॉप का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो हम ह्यूमन रोबो का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर डॉक्टर डेनेट नजर आते हैं, जो कि ऐसे मनुष्य जिनका कोई शारीरिक अंग मिसिंग है या फिर नष्ट हो चुका है, इसके जगह रोबोटिक पार्ट्स लगाते हैं। यहाँ पर रेमंड सेलर डॉक्टर डेनेट को एक ह्यूमन रोबो बनाने को कहते हैं। यहाँ पे पता चलता है कि एलेक्स के दो कलीग वेलन से मिले हुए हैं और वो दोनों वेलन से एलेक्स को मारने की बात करते हैं। इस सीन में हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स का पार्टनर लुइस अभी भी जिंदा होता है। यहाँ पर वेलन का आदमी एलेक्स के कार के नीचे बॉम्ब लगा देता है। अब एलेक्स अपने परिवार के पास वापस चला जाता है। कुछ देर बाद उसके बाहर खड़ी कार से आवाज़ आती है, जहाँ जाने पर कार ब्लास्ट हो जाती है। यहाँ पर डॉक्टर डेनेट एलेक्स की पत्नी को बताते हैं कि एलेक्स के शरीर का अधिकांश भाग नष्ट हो चुका है और वो इस हालत में ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकते। इससे बेहतर होगा कि हम इसके नष्ट हुए अंगों की जगह रोबोटिक पार्ट्स लगा दें। इस बात पे वो हामी भरती है। 3 महीने बाद अब एलेक्स पूरी तरह तैयार है। उसे अब जगाया जाता है। अपने आप को इस हालत में देखकर वो वहाँ से भागने लगता है। उसे रोकने के लिए डॉक्टर को उसके शरीर का पावर सप्लाई रोकना पड़ता है, जिससे वो गिर जाता है। वो जागता है और अपने आप को देखने की इच्छा जाहिर करता है और अपने आप को इस हालत में देखकर बहुत दुखी होता है। इस सीन में एलेक्स, जो कि ह्यूमन रोबो होता है, एक्चुअल रोबो के बीच में कंपटीशन कराया जाता है कि कौन कितना तेज है। इस कंपटीशन से पता लगाने की कोशिश की जाती है कि कौन कितना तेज है। इस टेस्ट में एलेक्स एक्चुअल रोबो से, जो कि मशीन होता है, पूरी तरीके से पीछे हो जाता है। इसे और तेज बनाने के लिए रेमंड सेलर डॉक्टर डेनेट को बोलते हैं। एलेक्स को तेज बनाने के लिए डॉक्टर एलेक्स की चेतना को कम कर देते हैं, जिससे वो ज़्यादा रोबोट बन जाता है, जिससे वो अपने परिवार को भी भूल जाता है। अब फिर से एलेक्स और रोबोट के बीच में मिशन कराया जाता है, जिसमें एलेक्स विजेता होता है। इस सीन में एलेक्स अपने परिवार से मिलने जाता है। अब एलेक्स फिर से विलन केस की जांच में आ जाता है। उसकी चेतना कम करने से एलेक्स अब पूरा रोबो बन गया था और सिटी से क्राइम का दर बहुत कम कर दिया था। इस सीन में एलेक्स अपने मिशन में जा रहा होता है, जहां रास्ते में उसे उसकी पत्नी मिलती है, जो उससे अपने बेटे से बात करने को कहती है, जो कि आजकल बहुत परेशान रहने लगा था। यहाँ आने के बाद उसे याद आता है कि उस पर जानलेवा हमला करने वाला अभी भी जिंदा है। यहाँ पर एलेक्स वेलन को मार देता है और उनके गनों में से अपने कलीग के उंगलियों के निशान मिलते हैं। उन दोनों से पूछताछ करने पर पता चलता है कि उनकी जीभ भी इसमें मिली हुई है। ये जानने के बाद एलेक्स दोनों कलीगों को मार देता है और अपने चीफ को मारने के लिए जाता है, लेकिन अपने चीफ को मारने से पहले ही रेमंड सेलर उसका पावर ऑफ कर देता है। अब फिर से वोट किया जाता है कि जनता को रोबोकॉप चाहिए या नहीं चाहिए। रिजल्ट में 60% लोग नहीं चाहते कि रोबोकॉप का इस्तेमाल किया जाए।
इस सीन में रेमंड सेलर एलेक्स को मरवाने के लिए अपने आदमी भेज देता है। अब एलेक्स रेमंड सेलर को मारने के लिए उसके ऑफिस चला जाता है, जहां वो बहुत से रोबो को मारता है और आगे उसे एक रेड एसेट मिलता है, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसे एलेक्स या कोई रोबो नहीं मार सकता। इस सीन में एलेक्स को बचाने के लिए उसका पार्टनर लुइस आ जाता है और उस रेड एसिड को मार देता है। अब एलेक्स रेमंड सेलर को एक पुलिस वाले को मारने के केस में गिरफ्तार करना चाहता है, पर नहीं कर पाता क्योंकि रेमंड सेलर के पास भी एक रेड एसिड होता है। बहुत कोशिश करने के बाद आखिरकार वो रेमंड सेलर पर गोली चला देता है, जिससे रेमंड सेलर की मृत्यु हो जाती है। इस सीन के बाद गवर्नमेंट आखिरकार रोबोकॉप को अपना ही लेती है। इसका मुख्य कारण यह था कि उसके ऑफिसर्स करप्ट हो चुके होते हैं। इस मूवी की IMDb रेटिंग होती है 6 out of 10, which was pretty good। अगर आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू कमेंट, लाइक एंड शेयर।